गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी बाबा जी ने बताया। आज की साखी में सावन के पवित्र महीने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रावण सोमवार के व्रत की एक अद्भुत और प्रेरक साखी लेकर आया हूँ। इस साखी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इसे पूरी श्रद्धा से सुनने पर बाबा जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं सावन सोमवार की यह पावन साखी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उस दंपति के जीवन में खुशी नहीं थी, क्योंकि बाबा जी ने उन्हें अब तक संतान सुख नहीं दिया था। उनके आंगन में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती थीं, और इसी वजह से उनके भरे पूरे घर को भी वे सूना अनुभव करते थे। प्रत्येक दिन साहूकार और उसकी पत्नी संतान की अभिलाषा लिए सत्संग में जाते थे। उन्होंने अनेक बाबा जी सिमरन भजन करते थे और बाबा जी से मन्नतें मांगी और सदगुरु की सेवा की, पर वर्षों बीतने पर भी उनकी गोद सुनी की सुनी रही। दोनों उदास रहते और सोचते थे कि शायद बाबा जी उनकी सुन ही नहीं रहे। एक संध्या साहूकार अपने आंगन में उदास बैठे थे और पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। तभी दरवाजे पर किसी ने राधा स्वामी जी की पुकार लगाई। साहूकार ने चौंक कर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बाबा जी का सत्संगी खड़े हैं। साहूकार ने खुद को भाग्यशाली मानते हुए तुरंत उनके प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें भीतर लेकर आए। पत्नी ने भी बाबा जी को सत्संगी को राधा स्वामी जी आसन किया और पानी फल से उनकी सेवा की। बाबा जी के सत्संगी ने आशीर्वाद दिया और देखा कि गृह स्वामी दंपत्ति के चेहरे उतरे हुए हैं। तब उसे सत्संगी ने कोमल स्वर में पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं। इस पर साहूकार ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि उनके पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन संतान ना होने के कारण जीवन में आनंद नहीं है। उन्होंने सत्संग घर में बहुत मन्नतें मांगी, सेवा भी की, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह बताते हुए साहूकार दंपति की आंखें भर आई। बाबा जी के सत्संगी ने प्यार से ढांढस बंधाया और समझाया कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए तथा सत्संग घर में सेवा करना चाहिए, सिमरन भजन करना चाहिए। बाबा जी प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। सेवादार ने यह आशीर्वाद देकर विदा ली। सेवादार की बात मानो, अंधेरे में रोशनी की किरण थी। साहूकार और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि आने वाले सत्संग में जरूर शुरू करेंगे। सत्संग के पहला दिन आते ही उन्होंने पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ सत्संग की शुरुआत की। हर सत्संग में जाति और सिमरन भजन करते और सेवा करते थे। दिन भर मन ही मन सिमरन भजन करते रहते। शाम को सत्संग घर जाकर सेवेदारों से साखी सुनते और सेवा में शामिल होते। इस प्रकार एक के बाद एक उन्होंने 16 सत्संग सुन लिए। उनकी सेवा बिल्कुल निष्काम और अटल थी। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर स्वर्ग में बाबा जी भी प्रसन्न हुए। सचखंड में बाबा जी ने भी इस दंपति की तपस्या को महसूस किया। बाबा जी को उन सेवेदारों पर बड़ी दया आई और उन्होंने बड़े महाराज से विनती की कि कृपा कर उन सेवादारणी दंपति की मनोकामना पूर्ण करें। बड़े महाराज जी ने बड़े प्यार में कहा कि मुझे पता है वे कितने अच्छे सेवादार हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों से उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यदि मैं आशीर्वाद देकर उन्हें पुत्र दूं भी, तो वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर बाबा जी ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप सद्गुरु हैं, संगत जी के लिए भाग्य भी बदल सकते हैं। इनकी निस्वार्थ भक्ति के बदले कम से कम एक पुत्र का सुख इन्हें अवश्य दें, चाहे उसका जीवन 12 वर्ष तक ही क्यों ना हो। बाबा जी के अनुरोध पर बड़े महाराज जी ने सहमति भर दी। उन्होंने उस साहूकार दंपति को पुत्र जन्म का वरदान दे दिया, पर साथ ही यह भी निर्धारित कर दिया कि वह बालक केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उधर सेवा सिमरन भजन होने के बाद उसी रात साहूकार ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि बड़े महाराज जी प्रकट होकर प्रसन्न मुद्रा में आशीष दे रहे हैं। बाबा जी ने सेवेदर से प्रसन्न होकर जल्द पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, पर साथ ही यह चेतावनी भी दी कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सुनकर स्वप्न में ही साहूकार स्तब्ध रह गया और घबराकर विनती करने लगा कि सतगुरु ऐसा अन्याय ना करें। इस पर बड़े महाराज जी ने समझाया कि यह बालक के पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। उन्होंने साहूकार को धैर्य रखने और आने वाले पुत्र को अच्छे संस्कार व भरपूर प्रेम देने की सीख दी। फिर अंतर्ध्य हो गए।
साहूकार की नींद खुली तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने तुरंत पत्नी को जगाकर पूरा स्वप्न सुना दिया। पुत्र प्राप्ति का वरदान सुनकर पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब उन्होंने सुना कि बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी तो वे कुछ पल चिंतित जरूर हुए, लेकिन फिर इसे सद्गुरु की इच्छा मानकर नम्रता से स्वीकार कर लिया। दोनों ने तय किया कि चाहे उनका पुत्र जीवन में जितने भी वर्ष रहे, वे उसे भरपूर प्यार देंगे और नेक इंसान बनाएंगे। कुछ महीने बाद साहूकार के घर सद्गुरु की कृपा से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वर्षों से सूना पड़ा। आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। साहूकार दंपति ने सत्संग घर में जाकर बाबा जी का धन्यवाद किया। उनका बेटा बेहद सुंदर और बुद्धिमान निकला। उसकी शरारतें और हंसी पूरे घर में रौनक ले आई। माता पिता उसे बढ़ते देख फूले नहीं समाते थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देखते देखते बेटा हंसते खेलते 11 वर्ष का हो गया। जैसे जैसे उसका 12वां जन्मदिन निकट आने लगा, साहूकार के मन में चिंता गहराने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं 12 वर्ष पूरे होते ही उनका लाल उनसे बिछड़ ना जाए। इस अनहोनी की आशंका से बचने के लिए साहूकार ने एक उपाय सोचा। उन्होंने निर्णय लिया कि बेटे को कुछ समय के लिए व्यास सत्संग घर भेज देना चाहिए, ताकि वहां बाबा जी की कृपा और सतगुरु के आशीर्वाद से शायद कोई चमत्कार हो जाए और बालक पर आया संकट टल जाए। योजना के अनुसार साहूकार ने अपने साले लड़के के मामा को बुलाकर सारी बात बताई और उनसे निवेदन किया कि वे बालक को अपने घर ले जाकर पढ़ाए लिखाएं और उसका ध्यान रखें। माँ पहले तो अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर भेजने में हिचकिचाई, लेकिन अंततः बेटे के भले के लिए राजी हो गई। कुछ दिनों बाद मामा भांजे अपने घर जाने को रवाना हुए। चलते समय पिता ने मामा को यात्रा के लिए पर्याप्त धन दिया और हिदायत दी कि रास्ते में जो भी साधु महात्मा मिले, उनका आदर करना और जहां कहीं सद्गुरु का सत्संग घर दिखे, वहां रुककर राधा स्वामी जी जरूर करना। माँ ने आंसू छिपाते हुए बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और भारी मन से विदा किया। इस भावुक विदाई के बाद माता पिता ने सद्गुरु का नाम लेकर बेटे को विदा किया। रास्ते भर मामा भांजे ने पिता की सीख का पूरा पालन किया। जहां भी सत्संग घर मिलता, वहां रुककर राधा स्वामी जी करते और आगे बढ़ जाते। जो संत महात्मा मिलते, वे विनम्रता से उनका सम्मान करते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते। भूखों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते जाते। फिर वे दोनों यात्रा करते करते एक सुंदर नगर में पहुंचे। उस दिन संध्या का समय था और नगर का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण था। सड़कें फूलों, दीपकों तथा रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थीं। घर घर में दीप जल रहे थे। चारों तरफ शहनाई और बाजे बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नगर उत्सव में डूबा हो। यह देखकर साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने वहां से गुजरते हुए एक राहगीर से उत्सुकतावश पूछा कि यहाँ आज इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं। उस राहगीर ने बताया कि आज इस नगर की राजकुमारी का विवाह है। एक दूर देश से राजकुमार बारात लेकर आया है। उसी के स्वागत में सारा नगर सजा हुआ है। साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने तय किया कि आज रात इसी नगर में विश्राम किया जाए। वे पास की एक धर्मशाला में ठहरने के लिए जा ही रहे थे। तभी नगर के राजा के कुछ सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। वे दोनों घबरा गए कि अचानक यह क्या हो गया। सिपाहियों ने सम्मान के साथ कहा कि महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। साहूकार के पुत्र और मामा समझ नहीं पा रहे थे कि एक अनजान नगर में राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है, लेकिन राजा का आदेश था, अतः वे राजमहल पहुंचे। राजमहल में राजा और उनके मंत्री अत्यंत चिंतित अवस्था में बैठे थे। बात यह थी कि जिस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से अंधा था, लेकिन इस बात को राजकुमार के परिवार ने छुपा रखा था। विवाह के ठीक समय यह सच्चाई जानकर राजा घबरा गए थे कि यदि राजकुमारी को या किसी और को यह पता चलेगा तो विवाह टूट जाएगा और बड़ी बदनामी होगी। इस समस्या का समाधान निकालते हुए राजा और उनके मंत्रियों ने सोचा कि फिरों के समय किसी सुंदर और स्वस्थ युवक को दूल्हा बनाकर बैठा दिया जाए, ताकि विवाह की रस्में ठीक से पूरी हो जाए और बाद में असली राजकुमार को विदाई के समय चुपचाप पालकी में बैठाकर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए तुरंत ही ऐसा युवक चाहिए था जो सुंदर हो, कुलीन हो और किसी को शक भी ना हो। साहूकार के पुत्र की सुंदरता, सौम्यता और तेजस्वी चेहरा देखकर राजा ने उसे ही इस कार्य के लिए चुन लिया।
राजा ने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को बुलाकर अत्यंत विनम्रता से अपनी समस्या सुनाई। राजा ने कहा कि यदि वह कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर बैठ जाए तो उसे भारी धन संपदा देकर सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। साहूकार का पुत्र और मामा इस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में दुविधा थी, लेकिन राजा का आग्रह टालना भी कठिन था। अत्यधिक आग्रह और सम्मान के कारण वे यह प्रस्ताव स्वीकार करने को विवश हो गए। कुछ ही क्षणों में साहूकार के पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाए गए। उसके सिर पर सुंदर पगड़ी और चेहरा ढकने वाला सेहरा बांधा गया। देखते ही देखते वह सचमुच एक राजकुमार लगने लगा। उसे पूरी सतर्कता के साथ विवाह मंडप में बैठाया गया। उसके सामने राजकुमारी भी घूंघट में आकर बैठी। वह बालक अपने हृदय में बहुत बेचैन था, क्योंकि वह छल में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन अब परिस्थिति उसके वश में नहीं थी। पंडितों के मंत्रोवार के बीच विवाह की रस्में आरंभ हुई। राजकुमारी और साहूकार के पुत्र ने जयमाला एक दूसरे के गले में पहनाई। फिर अग्नि के सामने 7 फेरे हुए और मंत्रों के साथ विवाह संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र अंदर ही अंदर अत्यंत व्याकुल था। उसका मन कह रहा था कि उसने अनजाने में राजकुमारी के साथ गलत किया है और यह छलपूर्ण विवाह उचित नहीं है। इस दुविधा में उसने सद्गुरु से प्रार्थना की कि इस धोखे को किसी तरह उजागर करें। जब विवाह संपन्न हुआ, तब राजकुमारी को उसके महल के कक्ष में ले जाया गया। इसी दौरान साहूकार के पुत्र ने एकांत में मौका देखकर राजकुमारी की चुनरी का किनारा पकड़कर उस पर एक छोटा सा संदेश लिखा। उसने लिखा, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, लेकिन जिसे तुम अपना पति समझकर जा रही हो, वह राजकुमार एक आंख से कान्हा है और तुम्हारे साथ धोखा किया गया है। मैं एक यात्री हूँ और अब काशी जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए मुझे क्षमा करना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। यह लिखकर साहूकार का पुत्र तुरंत ही अपने मामा के साथ चुपचाप उस नगर से निकल गया और बिना किसी को बताए वे दोनों उसी रात काशी के लिए प्रस्थान कर गए। इधर राजकुमारी जब विदाई के लिए पालकी में बैठने जा रही थी, उससे पहले वह अपने कमरे में वस्त्र ठीक करने गई। तभी उसने उसकी चुनरी पर लिखा हुआ एक संदेश देख लिया। उसकी चुनरी पर उस साहूकार के पुत्र का संदेश लिखा हुआ था। यह पढ़ते ही वह हक्की बक्की रह गई। वह जब सच जानने के लिए पालकी में बैठ गई तो उसने अपना घूंघट उठाकर उस असली राजकुमार को देखा, जो वाकई एक आंख से अंधा था। यह देखकर राजकुमारी का हृदय क्रोध और दुख से भर उठा। वह तुरंत ही पालकी से उतरकर क्रोध से अपने पिता की ओर चली गई और उसने अपने पिता को लिखा हुआ वह संदेश दिखाया और सारा सच बता दिया। अपनी पुत्री के साथ हुआ इतना बड़ा धोखा देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। राजकुमारी की सूझबूझ से एक बड़ा धोखा टल गया, पर उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो चुका था जो अब वहां नहीं था। राजकुमारी अपने जीवन के इस अजीब मोड़ पर अत्यंत दुखी हुई। उसने निश्चय किया कि जब तक उसका असली पति वापस नहीं आ जाता, तब तक वह सद्गुरु की सेवा करेगी। उसने उसी दिन से सेवा करना शुरू कर दिया और एक तपस्विनी की भांति सद्गुरु की उपासना में लग गई। इधर भक्तिभाव के साथ यात्रा करते हुए साहूकार का बेटा और उसका मामा अंततः काशी पहुंच गए। वाराणसी पहुंचकर मामा और भांजे ने सबसे पहले पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और सद्गुरु के घर में प्रवेश करते ही उनके मन को असीम शांति का अनुभव हुआ। सत्संग घर की सेवा की महिमा से उनका हृदय भक्तिभाव से भर उठा। मामा ने भांजे को काशी के एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में दाखिला दिला दिया। अब वह बालक दिन भर गुरुओं से वेद शास्त्र की शिक्षा लेने लगा। वह बहुत मेधावी था। थोड़े ही समय में गुरुकुल में सबका प्रिय बन गया। हर शाम वह बाबा जी के दर्शन करने सत्संग घर जाता और श्रद्धापूर्वक राधा स्वामी जी करता था। मामा भी काशी में रहकर प्रतिदिन गंगा स्नान, साधु सेवा और दान पुण्य आदि करते हुए शांति का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीत गए, लेकिन साहूकार के पुत्र के 12वें जन्मदिन का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। मामा का दिल फिर आशंका से भर उठा। अनहोनी को टालने की आस में उन्होंने लड़के के 12वें जन्मदिन पर सत्संग करवाया और दूर दूर से संगत को बुलाकर सच्चे मन से सत्संग करवाया गया और बाबा जी से प्रार्थना की गई कि किसी तरह बालक की रक्षा हो जाए।
उस दिन बालक ने भी सिमरन किया था और सुबह से सत्संग में शामिल था। घंटों संगत के पास बैठने और निराहार रहने से वह बहुत थक गया था। सेवा होने तक दोपहर ढल गई थी। सेवा समाप्त होते ही उसे जोरों की नींद आने लगी। उसने मामा से सत्संग घर में अंदर कुछ देर आराम करने की अनुमति ली और पास के सत्संग घर में जाकर चटाई पर लेट गया। शीघ्र ही वह गहरी नींद में सो गया। दुर्भाग्यवश ठीक 12 वर्ष पूरे होते ही सोए हुए बालक की सांसें शांत हो गई। वह बिना किसी पीड़ा के सोते सोते इस दुनिया से विदा हो गया। जब कुछ देर बाद मामा उसे देखने आए तो भांजा निष्प्राण पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और नाड़ी बिल्कुल बंद थी। यह देखते ही मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे व्याकुल होकर चिल्ला पड़े और भांजे को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। सत्संग घर के सूने परिसर में मामा की सतगुरु के आगे प्रार्थना गूंजने लगी। विलाप करते करते वह सतगुरु से गुहार लगाने लगे। बिलखते हुए उन्होंने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, कठोर सेवा की, फिर भी मेरे भांजे को मुझसे छीन लिया। हे सद्गुरु, कृपा करा के इसे जीवन दान दे दो, नहीं तो उसके माता पिता यह दुख सह नहीं पाएंगे। मामा की यह करुण बड़े महाराज तक पहुंच गई। संयोगवश उसी बाबा जी के साथ आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। पृथ्वी से उठती उस विलाप भरी पुकार को सुनकर बाबा जी का कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे बड़े महाराज की ओर चिंतित भाव से देखने लगा। बड़े महाराज ने जब यह देखा तो क्षण भर आंखें मूंद कर ध्यान लगाया और तुरंत ही सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने बाबा जी को बताया कि यह पुकार उसी साहूकार के पुत्र के मामा की है जो इस समय अपने मृत भांजे को छाती से लगाए हुए करुण विलाप कर रहा है। नियति के अनुसार उस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए उसके प्राणों ने देह त्याग दी है। यह सुनकर बाबा जी का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने व्यथित स्वर में बड़े महाराज को याद दिलाया कि यह वही बालक है जिसके लिए उन्होंने स्वयं पूर्व में संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। बाबा जी ने बड़े महाराज को यह भी बताया कि इस बालक की पत्नी व राजकुमारी भी अपने नगर में सत्संग घर में सेवा कठोर करती आ रही है। साथ ही बालक की मां भी दूर अपने घर में पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा करती हुई पल पल सद्गुरु का स्मरण कर रही है। बाबा जी ने अत्यंत भावुक होकर बड़े महाराज से प्रार्थना की कि वे अपने संतों के इस अपार दुहक को दूर करें, क्योंकि इतने सारे सच्चे भक्तों के हृदय टूट जाएंगे, यह वे सहन नहीं कर सकती। बड़े महाराज ने बाबा जी के वात्सल्यपूर्ण आग्रह को अत्यंत गंभीरता से सुना। वे स्वयं भी अपने भक्तों की ऐसी पीड़ा देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सके। उनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के समक्ष पिघल गया। उन्होंने बाबा जी को आश्वस्त किया कि जब उनकी मांग में इतनी करुणा और ममता छुपी हो तो वे कभी भी उनकी प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकते। बड़े महाराज ने तत्क्षण दृढ़ निश्चय किया कि अब और अपने भक्तों के आंसू नहीं बहने देंगे। क्षण भर में अदृश्य रूप से बड़ा महाराज इस सत्संग घर में प्रकट हो गए जहां बालक का शरीर पड़ा था और सतगुरु की नजर बालक के शरीर पर पड़ गई। देखते ही देखते चमत्कार हो गया। बालक की रुकी हुई सांसें फिर चलने लगी और उसने धीमे से आंखें खोल दी। मामा ने यह चमत्कार देखा तो प्रसन्नता से राधा स्वामी जी का नाम लिया। उठे भांजे को गले लगा लिया और रोते हुए सतगुरु को धन्यवाद करने लगे। सतगुरु की कृपा से साहूकार के पुत्र को मृत्यु के मुख से वापस जीवन मिल गया था। अब बाबा जी के आशीर्वाद से उसे दीर्घायु भी जी मिल गई। इस घटना के बाद बालक ने काशी में अपनी शेष शिक्षा पूरी की। कुछ समय बाद मामा भांजा काशी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौट चले। अपने घर लौटते समय उनकी राह फिर उसी नगर से होकर गुजरी जहां वह राजकुमारी रहती थी। तब तक कुछ वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजकुमारी ने अपने सच्चे पति की आस में अब भी प्रार्थना जारी रखी थी। संयोग से जिस दिन वे उस नगर में पहुंचे वह इतवार का दिन था। शाम को साहूकार का पुत्र वहां के सत्संग घर में दर्शन करने पहुंचा। सत्संग घर के एक कोने में एक तपविनी सी युवती आंखें मुंह दे ध्यान मग्न खड़ी थी। यह राजकुमारी ही थी। दोनों की नजरें मिलीं और वे एक दूसरे को पहचान कर स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण राजकुमारी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह दौड़कर आई और श्रद्धा से युवक के चरण छू लिए।
युवक ने तुरंत उसे उठाकर आश्वासन भरे स्वर में कहा कि सद्गुरु की कृपा से वे अब मिल गए हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि वर्षों की सेवा सफल हुई। उसका सच्चा पति लौट आया है। दोनों ने आगे बढ़कर बाबा जी को हाथ जोड़कर सद्गुरु को धन्यवाद दिया। उधर राजकुमारी के पिता महाराज को भी यह शुभ समाचार मिला, तो उन्होंने बड़े स्नेह से युवक को राजमहल में बुलाकर गले लगाया। जल्दी ही पूरे विधि विधान से राजकुमारी और साहूकार पुत्र का पुनः विवाह धूमधाम से कराया गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं और राजकुमारी को वर्षों बाद उसका सच्चा सुहाग मिल गया। विवाह के बाद राजकुमारी अपने पति के साथ ससुराल साहूकार के नगर के लिए विदा हुई, जहां अब उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होना था। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने गांव में बरसों से बेटे की राह देख रहे थे। वे प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना करते थे। माँ ने सत्संग जाना शुरू कर दिया था और मन ही मन सद्गुरु से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाती थी। आखिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जब खबर मिली कि साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी समेत घर लौट रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साहूकार के घर को फूलों से सजाया गया और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। शाम होते ही उनका रथ जैसे ही आंगन में आकर रुका, माता-पिता दौड़कर अपने बेटे से लिपट गए। माँ ने अपने बिछड़े लाल को सालों बाद सीने से लगाकर उसके माथे को चूमा और रोते हुए सद्गुरु का शुक्रिया अदा किया। पिता की आंखें भी खुशी से नम थीं। फिर उन्होंने अपनी नई बहू का भी स्वागत किया। बहू ने झुककर चरण स्पर्श किए तो सास ससुर ने उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उनका सुना परिवार अब पूर्ण हो चुका था और दोनों ने सद्गुरु को हृदय से धन्यवाद दिया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में बड़े महाराज फिर दर्शन दिए। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सिमरन भजन और सेवा करने से और अटल विश्वास के फलस्वरूप उन्होंने साहूकार के पुत्र को मृत्यु से वापस लौटाकर लंबी आयु प्रदान की है। साथ ही आशीर्वाद दिया कि आगे जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सिमरन भजन करेगा और यह साखी सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं सद्गुरु पूर्ण करेंगे। उसके जीवन में धन संपदा सुख शांति बनी रहेगी और उस पर कोई आकस्मिक संकट नहीं आएगा। सुबह होते ही साहूकार ने हर्षपूर्वक अपना स्वप्न सबको सुनाया। पूरे गांव ने मिलकर राधा स्वामी के सद्गुरु का धन्यवाद किया। तो संगत सिमरन भजन और सेवा करने से और साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सद्गुरु सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बाबा जी ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। किसी निसंतान दंपत्ति को संतान सुख दिया, मृत बालक को जीवन दान दिया और बिछड़े हुए पति पत्नी को मिलन का वरदान दिया। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सिमरन भजन करता है, यह साखी सुनते हैं, सतगुरु उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आपको यह साखी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताइए और साखी के बारे में लिखना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें ताकि सब तक बाबा जी की महिमा पहुंचे और ऐसी ही साखियां आगे भी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी